सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने हैं, क्लास 10th के विद्युत चैप्टर के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने विद्युत चैप्टर के फिजिक्स में जो क्लास 10th का चैप्टर है गाइस, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अक्सर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान तरीके से हम इसको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, मैं एक एक पॉइंट और फॉर्मूले भी बताते चलूंगा। ओके गाइस, तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गाइस, मैं बता देता हूं कि क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु तंतु विद्युत बल्ब में कौन सा तंतु लगा होता है, तो कौन सा तंतु लगा होता है गाइस, टंगस्टन उसमें लगा होता है। क्या लगा होता है, टंगस्टन। और उसमें क्या, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, 2 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और कितने समय में प्रवाहित की जा रही है, तो 20 मिनट तक। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें इसमें पूछा क्या है, क्या पूछा है, आवेश पूछा है। तो मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या है, हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं गाइस, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में आपको जो आंसर है उसे लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ओके गाइस, और आपका क्या होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, ठीक ना गाइस। क्या है, आंसर सही होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, पूरे नंबर अच्छे से मिलेंगे। और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो भी कहेगा कि हाँ बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमें आवेश, आवेश कितना, हमें क्या करना है, आवेश निकालना है। और विद्युत धारा कितनी दे दी है, 2 एम्पियर, और समय कितना दे दिया है, 20 मिनट। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ क्या, यहाँ क्या है, हल। क्या आएगा इस प्रश्न का हल। तो हल में हमें सबसे पहले क्या दिया है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसे किससे लिखते हैं, आई से। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं गाइस, तो आई से। तो ये हमें कितना दिया, 2 एम्पियर। क्या है, 2 एम्पियर। और एम्पियर को किससे लिखते हैं, ए से। तो मैं ए यहां लिख देता हूं, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत धारा 2 मिनट, समय कितना दिया है, मैं यहां लिखता हूं समय, समय कितना दिया है, 20 मिनट। समय कितना दिया है, 20 मिनट। फिर उसके बाद हमें क्या दे दिया, आवेश। हमें आवेश क्या करना है, निकालना है। आवेश क्या करना है, निकालना है, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले समय को किससे लिखा जाता है, मैं यहां लिखता हूं, समय को किसे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है। और आवेश को किससे लिखा जाता है, मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं, आवेश। तो आवेश को किससे लिखा जाता है, क्यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है गाइस, क्यू से। सबसे पहले विद्युत धारा किससे लिखी जाती है, आई से। समय को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टी से। और आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से, है ना। और हम एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक गाइस, विद्युत धारा का, है ना। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न प्रश्न में हमें क्या पूछा है, आवेश। तो हमने क्या पढ़ा है कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, आई बराबर, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश। आवेश मतलब क्यू। और ये क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा कितनी दी है, 2 एम्पियर। और ये क्या है, समय। समय कितना है, 20 मिनट, है ना। तो हमें निकालना क्या है, पहले मैं जिसको निकालना मैं इसको इधर लिखता हूँ, और जो हमें दिया है उसको उधर लिखता हूँ। तो मैं यहाँ 1 खींच सकता हूँ। तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, मैं यहाँ सबको कैपिटल लेटर में ही लिखता हूँ, Q इज इक्वल्स टू। लेकिन गाइस फॉर्मूले में कैपिटल लेटर में नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, है ना। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। क्या होता है, आई इंटू टी। तो हमें क्या निकालना है, Q। और हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इंटू, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इंटू टी। तो सबसे पहले हमें किसका मान दे दिया है,
इसका क्यू का हमें दिया नहीं है, सॉरी गाइस, हमें क्यू का मान क्या है निकालना है। और हमें आई कितना दिया है 2 एम्पियर, मैं यहाँ 2 रखूंगा इनटू हमें क्या करना है कितने समय में 20 मिनट में, कितने कितने मिनट में 20 मिनट में, है ना। हमें क्या दिया गई ये मिनट में दिया है, लेकिन और जो विद्युत धारा किस में दी है एम्पियर में दी है। पहले मैं इसको गाइस क्या करूंगा सेकंड में परिवर्तित करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो इसको जो 20 मिनट है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 20 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 1200 सेकंड। ये क्या है 1200 सेकंड। अब हम गुणा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि गाइस ये क्या है एक विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या है एम्पियर, तो ये जब छोटे में है तो हमारा समय भी छोटे मात्रक में होना चाहिए, और समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर कितना है मैं नीचे लिखता हूँ इसको, है ना 1200 सेकंड, कितना 1200 सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर क्या रहेगा Q इज इक्वल्स टू आई, तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ Q इज इक्वल्स टू आई का मान कितना दिया है हमें 2 एम्पियर, तो यहाँ हो गया 2 इंटू कितना है समय कितना दिया है 1200 सेकेंड, तो यहाँ हो गया 1200 सेकेंड, और यहाँ एम्पियर गाइस, तो ये मैं मात्रक बाद में लिखूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा Q इज इक्वल्स टू 12 दूनी 24, क्या हो गया 24, और आवेश को किस मात्रा से लिखते हैं कूलाम से, तो क्या हो जाएगा कूलाम, कूलाम, है ना। तो हमारा आवेश कितना आ गया 2400 कूलाम। तो गाइज यहाँ पर हमें क्या पूछा किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, ठीक होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है विद्युत आवेश, है ना, तो हमने आवेश क्या कर लिया निकाल लिया, और हमें क्या क्या दे दिया था तो विद्युत धारा दे दी थी 20 मिनट दे दिया था, मतलब समय दे दिया था, और हमें आवेश निकालना था। तो गाइस विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं विद्युत धारा और एम्पियर को विद्युत धारा को आई से लिखूंगा, और एम्पियर को ए से लिखूंगा, और समय को टी से लिखूंगा, और आवेश को क्यू से लिखूंगा। ओके गाइस, तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम सेकंड वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आपने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है तांबे के एक तार से होकर तांबे के एक तार से होकर 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। क्या है हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, किसमें एक चालक में, है ना, क्या है चालक में, है ना, चालक में यहाँ लिखा है धारा का मान ज्ञात कीजिए, दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अब गाइस मैं कूलाम को यहाँ पर सी से लिखूंगा, किससे लिखूंगा सी से लिखूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ गाइस, ये थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग चलते हैं, तो कूलाम को अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सी से लिखूंगा, और गाइस मैंने जैसा कि बताया कि मैंने विद्युत धारा को आई से लिखा, समय को टी से लिखा, आवेश को क्यू से लिखा, ठीक ना, ठीक। तो चलते हैं हम प्रश्न पे। तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ हल, क्या है हल, तो इसका हल क्या है, तो हमारा हल क्या दिया, तो सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या दिए हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम किससे लिखते हैं स्मॉल एन से। गाइस याद रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है एन से, किस एन से स्मॉल एन से, है ना। तो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कितने 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 18, है ना, ये क्या है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद प्रति सेकंड, उसके बाद मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो यहां पर क्या लिखूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर
आवेश, है ना, जिसे किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है। ओके गाइस, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। और हमारा एक चीज और क्या दिया है, समय, समय कितना दिया है, प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में, मतलब समय हमारा कितना दिया है, समय, तो समय कितना दिया है, एक सेकंड, एक सेकंड हमारा ये समय दे दिया है ना। तो हमारा समय कितना दे दिया, एक सेकंड। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8.0 इंटू 10⁻18। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके गाइस, तो मैंने ये क्या लिख दिया, जो जो हमें दिया है प्रश्न में। उसके बाद सबसे पहले आपने गाइस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। पढ़ा क्या होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है, लेकिन लिखा किस में जाता है गाइस, स्मॉल में। आप हमेशा याद रखिएगा किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हमने लिख दिया। और एक फॉर्मूला इसके बराबर होता है एन अपॉन टी। क्या होता है, एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी होता है, ठीक ना। तो एन का मतलब क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या, ई का मतलब, ठीक ना। और टी का मतलब क्या होता है, समय। टी का मतलब क्या है, समय। तो स्टार्ट करें हम लोग, आगे चले। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है ना। ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा, तो ये इसके बराबर भी है। तो मैंने आई इज इक्वल्स टू एन अपॉन टी लिख दिया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। तो सवाल में हमें सबसे पहले क्या दे दिया, आई इज इक्वल्स टू, मैं सबका मान रखता हूं, एन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8.0 इंटू 10⁻18 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर गाइस बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा रहता है, ठीक ना। अपॉन टी कितना दिया है, समय, तो समय कितना है हमारा, एक सेकंड। तो एक सेकंड गाइस, मैंने समय सबसे छोटा मात्रक है, क्या, सेकंड दिया है, इसलिए मैंने इसको सेकंड में नहीं बदला, ठीक ना। यहाँ पर किस में दिया था, मिनट में दिया था, इसलिए मैंने इसको सेकंड में बदल दिया, ठीक ना। यहाँ पर पहले से हमें सेकंड में दे दिया है। तो आगे चले, इसको सॉल्व करें आगे, है ना। तो जब आगे चलेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहला चीज क्या है, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, घातांक करड़ी का एक फॉर्मूला है गाइस, घातांक करड़ी का, ए अपॉन नहीं, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन अगर रहता है, क्या होता है, अगर हर उसके सेम क्या हो, हर नहीं बोला जाता है गाइस, अगर क्या हो उसके मतलब घात क्या हो, घात सेम ना हो, और ये नीचे वाले क्या हो गाइस, सेम हो, तो क्या होता है, घातें क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती, जुड़ जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। तो गाइस हमें एक चीज यहां दिखाई दे रहा है कि 10 के पावर 18 और 10 की पावर -19 है, तो इसमें भी क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमें सेम दिख रहा है। मैं इसको यहाँ लिखूं, 10 के पावर 18 इंटू 10 की पावर -19, है ना, हमें ये दिया है ना। इसको क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ये तो जैसे वैसे रहेगा, और ये क्या होगा, जुड़ जाएंगे, 18 प्लस -19। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा गाइस, तो जब जोड़ेंगे इसे तो आएगा 10 के पावर -1, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसको मैं कोष्टक में कर देता हूँ, क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चिन्हों का जब गुणा होगा तो 19 में से 18 जाएगा तो कितना, -1 बचेगा, ठीक ना। तो हमारा क्या आया, फिर उसके बाद हमारा क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 8.0 इंटू कितना आया, 1.6 गाइज, ये हमारा बचा है। और इन दोनों का तो हमने काम खत्म कर दिया, इसका
और इसका, तो कितना आया 10⁻⁻1 और नीचे 1 चल रहा है, ठीक है, रहने देते हैं, है ना। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10 इंटू 1.6, क्या है, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 8.0 इंटू 1.6। गाइस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, आई थिंक आएगा, हाँ आई थिंक क्या इसमें आएगा ही, ठीक है ना, कितना 1280, ठीक ना, क्या है मैंने पहले से गुणा करके रखा था गाइस, इसलिए क्या है 1280 आया। और हमें कितनी संख्या बाद दशमलव लगाया है, तो 1 और 2, तो 2 संख्या बाद 1 2, तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक ना, तो कितना आ गया 1 2.8 और 0। तो गाइस दशमलव के उधर 0 होता है तो हटा देते हैं उसको, ठीक ना, उसको क्या करते हैं हटा देते हैं, तो ये मैं 0 को हटा सकता हूँ, ठीक ना, तो कितना आया 12.8 आया, कितना आया, तो यहाँ पर कितना आया, हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12.8, तो i इज इक्वल्स टू 12.8 इंटू, अभी ये बचा है 10⁻⁻1, है ना, कितना बचा है 10⁻⁻1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू 12.8, यहाँ कितना है 12.8 इंटू 10⁻⁻1 है, ये दशमलव हटाऊंगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक ना, कितना एक 0, और इसके पावर कितना 1 रहता है गाइस, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये तो 128 हो गया, और ये 10 के घाते कितना -1, और जब इसको ले गया मैं तो 10 के घाते -1, है ना, इतना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा i बराबर 128, ये क्या हो जाएगा घाते गाइस, क्या होंगे घाते जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो जुड़ेंगे कितना होगा 10 के घाते -2, और जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो i बराबर कितना, i बराबर 128 बटा कितना 100, है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं इस थोड़ा सा इधर करता हूँ गाइस, कहाँ पर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक ना, थोड़ा सा ही सवाल हमारा बचा है ना, मैं यहाँ पर करूँ तो कितना आएगा i बराबर 128, और जब 10⁻⁻2 को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, तो क्या हो जाएगी, जो घात माइनस में थी वो किस में हो जाएगी प्लस में, तो ये प्लस में होगी, और मतलब ये कितना लिखा है 10 के घाते 2, मतलब 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 100, कितना i बराबर 128 बटा 100, और जब काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो 1 2, 2 संख्या बाद मतलब 1.28, है ना, इसका मतलब हमारी विद्युत धारा कितनी आई 1.28 एम्पियर, क्या एम्पियर, ए से मैं लिख देता हूँ, है ना, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए में लिख दिया, है ना। ओके गाइस, तो हमारा क्या है, तांबे के एक तार से होकर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, और चालक में धारा कितनी बहेगी तब 1.28 एम्पियर उसमें धारा प्रवाहित होगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रहना चाहिए, है ना। तो आई होप गाइस आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, हमें बहुत मेहनत लगी इसमें, गाइस एक बार सवाल क्या होगा था, मतलब अच्छे से नहीं लिखाया था गाइस, दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमें सवाल फिर से मिटा कर लिखना पड़ा है। तो इस मेहनत के लिए गाइस एक लाइक और शेयर तो बनता है, ताकि आप सभी के दोस्तों को भी बहुत हेल्प मिले। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या एक सेकंड क्वेश्चन के साथ, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, है ना। तो उसमें भी इसी तरह गाइस लाइक करिएगा वीडियो को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।